नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉर्निया के ट्रीटमेंट के बारे में। उसके सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हॉर्निया से जितने भी रिलेटेड आपके मन में डाउट होते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हॉर्निया होता क्या है, हॉर्निया किन कारणों से होता है, कितने प्रकार के हॉर्निया होते हैं, कब इसका इलाज करवाया जाता है, क्या सर्जरी ही एक उपाय है जिससे हॉर्निया ठीक हो सकता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाला है कि आखिर हॉर्निया कैसे होता है। तो कुछ हॉर्निया इस प्रकार के होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, तो देखिए ये जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है, मतलब कि ये जो आपका पेरिटोनियम लेयर है यहाँ पे होता है, ये आपका एब्डोमिनल मसल्स है, ये कमजोर हो जाता है तो फट के बाहर आ सकता है आपका इंटेस्टाइन, या फिर कमजोर होने के कारण ये मसल्स को दबा दे सकता है। जैसे ये मसल्स जो है इसको दबा के यहाँ तक ले आया है, और ले आने के बाद ये जो है बाहर की ओर निकल गया। तो कुछ इस प्रकार का ऐसा हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये बच्चों का पेट है और पेट के अंदर से इंटेस्टाइन जो है आपका अतड़ी जिसे बोलते हैं वो बाहर की ओर आ गया है, तो उसी को कहा जाता है कि हॉर्निया हो गया। इसी को कहते हैं हॉर्निया हो गया, और इसी प्रकार का ये प्रॉब्लम होता है। ये जो देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो जिगजैग जैसा बना हुआ है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो है एब्डोमिनल वॉल है, ये इंटेस्टाइन प्रोटेक्शन के लिए ये जो है ये यहाँ पे रहता है। ये आपका इंटेस्टाइन जो है जो कि बाहर में आ गया है वो वाला है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये हॉल है जो जहाँ से कि इंटेस्टाइन बाहर आया है। तो कुछ यहाँ का मसल जो है वो डैमेज हो जाता है, इसी के कारण जो है हॉर्निया हो जाता है। मतलब कि आपका इंटेस्टाइन जो है वो बाहर की ओर आया था, तो इसी को हॉर्निया कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये हॉर्निया होता है। अब बताते हैं कि अब ये होता क्यों है। तो ये हो सकता है कि आपका वीक मसल्स है इसके कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे छेद हो गया होगा किसी प्रकार से, उसकी टिश्यूज हैं वो कमजोर हो गए हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही या फिर हो सकता है कि आपका जन्मजात मतलब कि बचपन में ही ऐसा हुआ था तो इसके कमजोर था, इसके कारण हो सकता है। या फिर आमतौर पर यह देखा जाता है कि ये जीवन के किसी भी दौरान ये हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार का ये हॉर्निया होता है। इसका सिम्टम्स क्या होते हैं देख रहे हैं, कुछ ऐसा होता है, ये जो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के ये हॉर्निया होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो है ये हॉर्निया का ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो कुछ इस प्रकार का ये ट्रीटमेंट होता है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ये इंटेस्टाइन है आपका, ये आपका एब्डोमिनल लेयर है जो कि अंदर में उसको कस दिया गया है, मतलब ऊपर से कुछ जाली जैसा देके उसको, इसको मेस पैच बोलते हैं, इसको देके ये पैक कर दिया जाता है, तो वो बाहर की ओर नहीं आता। जब आप किसी जाली को दे के और ऐसे ऐसे दे के और उसको पैक कर दिया तो वो फिर बाहर की ओर नहीं मसल्स निकलता है। मतलब कि ये वाला जो मसल्स है यहाँ पे जाली दे के इसको बंद कर दिया जाता है, तो फिर बाहर नहीं निकलता है। तो इसी को बोलते हैं मेस पैच, मेस प्लग, इसी को बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये आपको हो सकता है तेज दर्द होगा पेट में, या फिर जी मिचलाना हो सकता है, या फिर उल्टी होना, ये सभी समस्याएं हो सकती है। यह हो सकता है आपके पेट में एसिड रिफ्लैक्स हो सकते हैं, या फिर पेट में सूजन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कुछ इस प्रकार का देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है सूजन, तो ऐसा हो सकता है। या फिर लंबे समय तक खड़े रहने के बाद आपके पेट में दबाव बनने लगे तो इसके कारण दर्द हो पड़ने लगे, तो ऐसा हो सकता है। तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे देखा जाता है। कुछ इस प्रकार का ये सिम्टम्स होता है। अब आते हैं हॉर्निया के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार के हॉर्निया होते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये कुछ अम्बिलिकल हॉर्निया होते हैं, इंसिजनल हॉर्निया होते हैं, लिंग्विनल हॉर्निया होते हैं, या फिर इपिगैस्ट्रिक हॉर्निया होते हैं, या फिर फीमोरल हॉर्निया होते हैं। इतने प्रकार के हॉर्निया होते हैं। कुछ इसका पिक्चर का बात करें तो कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इपिगैस्ट्रिक हॉर्निया। उसके बाद यहाँ पे अम्बिलिकल हॉर्निया, यहाँ पे आपका जो नेभी होता है वहां पे होता है, या फिर ये इंसिजनल हॉर्निया, या फिर यहाँ पे लिंगुनल हॉर्निया, या फिर फीमोरल यहाँ पे जांघों के बीच में होता है। तो ये आपके चेस्ट से लेके नीचे कहीं पे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, हॉर्निया हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ इस प्रकार का बोलते हैं, इसके लेयर को बोलते हैं, जैसे ये वाला आपका एब्डोमिनल वॉल है, तो इसके बाद ये आपका स्किन है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है जो कि आपका आंत है, उसके बाद फिर यहाँ पे फैटी टिश्यूज है। यहाँ का मसल जो है ये कमजोर होने के कारण ही आपका इंटेस्टाइन मतलब अतड़ी जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है, इसी को हॉर्निया कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत क्लियर वे में। अब देखिए हॉर्निया का पहचान कैसे किया जाता है। तो आपको महसूस करना होगा, आपके ऊपरी हिस्सा उठा हुआ है तो उससे आप समझ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पेट, कमर, जांघ में दर्द होना ये महसूस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बैठने में या खांसने में दर्द हो सकता है। हो सकता है कि थकान बढ़ जाए, या फिर आपको दर्द महसूस हो, किसी ऐसे प्रकार का पेट में दर्द जो कि आप कभी वैसा फील नहीं किया हो। तो इस प्रकार का आपको
दर्द हो सकता है तो समझिए कि आपको ये हॉर्निया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इससे कंफर्म नहीं होना है, इसके बाद फिर टेस्ट होता है, और टेस्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टेस्ट होता है जिससे कि हम हॉर्निया को पता कर सकते हैं। तो अब आते हैं हॉर्निया कितने दिन में ठीक होता है। तो देखिए सबसे पहले तो जो है, अगर आप गेस कर लिए हैं कि हॉर्निया है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है विदाउट सर्जरी के, लेकिन सर्जरी करने के बाद 2 सप्ताह के अंदर आप नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक हो जाता है। अब हॉर्निया के लिए ऑपरेशन क्यों जरूरी है, तो देखिए अगर आपका हॉर्निया दर्दनाक हो जाता है तो ये फटने का भी चांसेस हो सकता है कि बाहर आ जाए, तो वो फट भी सकता है टच होने, क्योंकि अंदर का मसल जो होता है बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही चिकना होता है और बहुत ही कमजोर होता है, और इतना दर्द होता है कि आपका जो वो हॉर्निया का दर्द है वो असहनीय हो जाता है। इसी के कारण ऑपरेशन जरूरी होता है। अब आते हैं कि हॉर्निया की इलाज कैसे की जाती है। तो ये देखिए सबसे अच्छा इलाज इसका होता है कि आपका जो सर्जरी है वही एक इलाज है, जिससे कि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी हो रहा है या फिर मैनुअली भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू इसका सर्जरी किया जाता है। अब क्या है मुख्य कारण हॉर्निया के, तो हॉर्निया के कुछ मुख्य कारण ये हैं कि ये किसी भी प्रकार के मनुष्य में हो सकता है, जैसे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर बच्चे हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है हॉर्निया से रिलेटेड। और मुख्यतः यह कारण है कि जैसे प्रेगनेंसी में भारी सामान को उठाने से भी ये समस्याएं देखी जाती है, या फिर ज्यादा लंबी समय तक खांसी है तो इसके कारण भी ये समस्याएं होती है, क्योंकि खांसने के बाद पेट पे जोर पड़ता है, और जोर पड़ने के कारण अगर आपका मसल्स कमजोर है पेट का, मतलब कि आपका एब्डोमिनल वॉल जो है वो कमजोर है, या आपका एब्डोमिनल मसल्स कमजोर है, तो इसके कारण ये आपका इंटेस्टाइन है जो कि बाहर की ओर निकल सकता है। तो ये सभी समस्याएं देखी जाती हैं इन सभी चीजों के कारण। तो कुछ यहाँ पे एक बार और हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एब्डोमिनल मसल्स है जो कि यहाँ पे है। आपका स्किन कुछ इस प्रकार का होता है जो कि पता है आपको। ये लूप ऑफ इंटेस्टाइन जो कि बाहर की ओर निकल गया है, ये आपका हॉर्नियल सेक है जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज हैं जो कि यहाँ पे हैं, और यहाँ पे पेरिटोनियम लेयर है जो कि आपका नीचे से यहाँ पे कमजोर हो गया है और ऊपर में ठीक है। तो ऐसी ये शेपें होती हैं और ऐसे लेयर होते हैं हमारे बॉडी में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि हॉर्निया में क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जिनको कि नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप मीट नहीं खा सकते जिसमें कि हाई फैट हो, वो प्रोडक्ट नहीं खा सकते हैं। डेयरी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बहुत सारे फैट होते हैं, उसको नहीं खा सकते हैं। बहुत सारा जो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। तो ये सभी चीजें आप कर सकते हैं जो कि खाने में आप सावधानियां बरत सकते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, मतलब कि जांच कौन कौन सी करवानी चाहिए पता लगाने के लिए आखिर आपको हॉर्निया है या नहीं है। तो उसके लिए एमआरआई करवाया जाता है, सीटी स्कैन करवाया जाता है, एब्डोमिनल सीटी स्कैन, एब्डोमिनल एमआरआई करवाया जाता है, एक्सरे करवाया जाता है। तो ये सभी चीजें करके पता लगाया जाता है कि हाँ आपको हॉर्निया जैसी समस्याएं हैं या नहीं है। अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए हॉर्निया का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसमें एक ही उपाय होता है कि सर्जरी करना। सर्जरी करके आपके जो हॉर्निया का जो इंटेस्टाइन है बाहर की ओर निकला है, तो उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे एक परत डाल देते हैं, तो हम मेश पैच बोलते हैं उसको। कुछ इस प्रकार का जाली नुमा होता है और जाली नुमा डाल के यहाँ पे इसको बंद कर दिया जाता है ताकि वो बाहर की ओर फिर से ना निकले। तो ऐसा कुछ इसका ट्रीटमेंट होता है, कुछ सर्जरी होता है। उसके बाद ऊपर से जैसा मसल्स है वैसे 4-5 टाका दे के सी दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन सा ट्रीटमेंट लिया जाता है जब आपको। तो देखिए इसमें 2 ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहला तो एक दर्द का हो सकता है, जो कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो उस समय पेन किलर का मेडिसिन दिया जा सकता है, या फिर उससे पहले गैस का मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि ये गैस के कारण ही प्रॉब्लम होता है, या फिर आपके पेट है जैसे ही वजन पड़ता है उस पे, जैसे खांसने पे पड़ता है, या फिर आप जोर जोर से हंस रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, तो इसके कारण ये हॉर्निया जैसी समस्याएं होती हैं। तो अगर आपको ऐसी समस्याएं होती हैं तो उससे पहले कोई भी एंटी एसिड टैबलेट या फिर सिरप आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि आपके पेट में जो है गैस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद एक प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर के कारण भी हॉर्निया होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये इसके लिए गैस का टैबलेट दिया जाता है जिसमें बहुत सारी है, जैसे कि डाइजेन सिरप होता है, म्यूकेन जेल होता है, या फिर अल्जेल सिरप होता है, या फिर रैंटिडिन होता है, पेंटाप्राजोल होता है, फेमोटोडिन होता है, ओमिप्राजोल होता है। ये सभी ग्रुप की दवाइयां जो हैं ये गैस को रिलीज करवाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और अगर उसके साथ सपोज दैट आपको दर्द होता है
तो दर्द के समय आपको पेन किलर जैसी दवाएं दी जा सकती हैं, डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जा सकता है। तो इसमें आता है ट्रामाडोल हो सकता है, डायलोना हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक यूज़ किया जाता है और इनमें से कोई एक टैबलेट का यूज़ किया जाता है जिससे कि आपके गैस को रिलीज करवाया जा सके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कितने प्रकार के ट्रीटमेंट लिए जाते हैं और कौन कौन सा इसमें टेस्ट किया जाता है और कैसे हॉर्निया होता है। अगर आप एक बहुत बिगनर हैं, जो कि नए स्टूडेंट हैं, मेडिकल फील्ड में नए आए हैं और आपको हॉर्निया के बारे में पता नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि आखिर हॉर्निया कहते किसे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऐसे ये होते हैं हॉर्निया। इसके बारे में हमने फुल डिटेल बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं इस वीडियो में। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।